हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS6 यानी हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ एनिमेशन। तो देखते हैं एनिमेशन क्या है। एनिमेशन इज़ द टेक्निक ऑफ द क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ मोमेंट बाय रिपीटली डिस्प्लेइंग सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेज। इसमें क्या कह रहा है, एनिमेशन क्या होता है, जैसे कोई स्टिल जो इमेज होती है, जो उसका सीक्वेंस दिया होता है, उसमें क्या करता है, इल्यूजन एक यानी भ्रम पैदा करता है कि मूवमेंट कर रहा है। इसी भ्रम को क्रिएट करने को हम क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। इन अर्लियर डेज क्रिएटिंग एन एनिमेशन मूवी वॉज अ वेरी टेडियस प्रोसेस। वन नीडेड टू ड्रॉ similar looking but slightly different image manually on separate sheets of paper. This involved a lot repetitive work. Thereafter a mechanism was needed to display these images repeatedly enough to create an illusion as if movement was taking place in the image. इसमें क्या कह रहे हैं कि पहले के दिन में क्या था कि ये जो एनिमेशन वाली मूवी होती थी यानी इसकी जो फिल्म होती थी, इसको मतलब प्ले करना बहुत कठिन कार्य होता था इसको बनाना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई एक जो इमेज होती है उसको ड्रा कर देते, जैसे एक गर्ल बनी हुई, फिर जो दूसरा शीट होता था उस पर भी हम सिमिलर ही बनाते थे बट हल्का सा कुछ डिफरेंट कर देते थे उस इमेज में। ऐसे ही कर करके हम कई ठो इमेज बना लेते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें कई मतलब क्या होता है कि जब इसको बना लेंगे हम तो एक मैकेनिज्म होता है ये, जैसे जो क्या करता है, डिस्प्ले करता है इमेज को रिपीटली, यानी एक के बाद एक जस्ट तुरंत। जैसे फर्स्ट इमेज ये दिखाई, फिर तुरंत ये दिखाई, फिर तुरंत दिखाई, तो उसमें क्या होता था ना, कुछ डिफरेंट होता था, तो लोगों को लगता था कि जैसे ये चेंज हो रहा है, पर क्या होता था वो स्टिल एक ही इमेज होती थी। लेकिन जो डिफरेंट उसको शो करने के बाद क्या होता था कि लोगों में एक भ्रम पैदा होता था। जैसे मान लो लड़की का हाथ अभी यहाँ नीचे है, फिर नेक्स्ट में इसने उठा दिया, फिर इसने और उठा दिया, फिर नीचे कर दिया, फिर उठा दिया, फिर नीचे कर दिया, उसके पैर को ऐसे ऐसे अलग बना दिया। लेकिन जब ये रिपीटली जब इसको शो किया जाता था तो ये क्या लगता था कि लड़की चलते हुए जा रही है, ये लड़की के चलने का क्या करता था, भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन क्या है कि लड़की वैसी ही चित्र बना हुआ है, इसमें लड़की चल नहीं रही है इस चित्र में। लेकिन जब ये अलग अलग चित्र बार बार एकदम तेजी के साथ उसको डिस्प्ले करता था, शो करता था, तो लोगों में एक भ्रम होता था। These days, however, things have improved tremendously. The use of computer and animation software has made the creation of an animation movie simple and less time consuming. इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो मतलब जैसे बहुत टाइम लगता था, बहुत कठिन था, लेकिन अब उसमें क्या हो गया, हमारी जो टेक्निक है उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं। तो हमारे कंप्यूटर जो होते हैं उसमें क्या दिया होता है, बहुत सारी ऐसी एनिमेशन सॉफ्टवेयर दिए होते हैं जिसकी यूज़ से हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से और बहुत कम समय में इस मूवी को तैयार कर लेते हैं, एनिमेशन मूवी को हम बना सकते हैं। एनिमेशन सॉफ्टवेयर इस कॉल्ड कंप्यूटर एनिमेशन और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज CGI। इसमें क्या कह रहा है, जो कंप्यूटर के था जिसमें एनिमेशन जो सॉफ्टवेयर था, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर एनिमेशन भी कहते हैं और क्या कहते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज भी कहते हैं, क्योंकि इसको कंप्यूटर से तो जनरेट किया जाता है इस इमेज को। व्हाट इज फ्लैश, क्या कह रहा है, फ्लैश क्या है। फ्लैश इज एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। कह रहा है फ्लैश जो होता है वो एनिमेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है। फ्लैश प्रोवाइड्स अ वेरी वर्सेटाइल एंड ईजी वे टू क्रिएट एनिमेशन। ये क्या कह रहा है, ये क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ही एक ईजी यानी बहुत ही एक आसान तरीके को प्रोवाइड करता है अगर आपको एनिमेशन क्रिएट करना हो। We can make any object in Flash with animation and make movies with sound and action. क्या कह रहा है कि हम बहुत ही आराम से बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, फ्लैश को, किससे, एनिमेशन एंड क्या हम कुछ भी बना सकते हैं फ्लैश में, कैसे, एनिमेशन एंड मेक मूवीज़ विथ साउंड। हम कोई भी मतलब मूवीज़ को बना सकते हैं और उसमें हम साउंड भी डाल सकते हैं। जैसे इमेजेस तो डाला ही गया है, हम उसमें साउंड भी डाल सकते हैं, कोई एक्शन भी डाल सकते हैं। कह रहा है फ्लैश इज़ अ पॉपुलर टूल टू हेल्प यू ऐड एनिमेशन एंड इंटरएक्टिविटी इन योर वेबसाइट। इसका मतलब क्या है, फ्लैश जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर यानी बहुत ही लोकप्रिय टूल है जो आपकी मदद करता है किसमें, कुछ एनिमेशन में ऐड करना हो या कुछ
आपको एक्टिविटी करनी हो तो वो आपके वेबसाइट में क्या करता है, आपको हेल्प करता है। द वे द एनिमेशन एंड ग्राफिक क्रिएटेड इन फ्लैश कैन बी स्केल्ड टू एनी साइज विदाउट लॉजिंग क्लियरिटी और क्वालिटी। क्या कह रहा है कि जो आप इसमें एनिमेशन जो आप बनाते हो या कुछ ग्राफ जो क्रिएट करते हो आप फ्लैश में, वो क्या हो सकता है, आप स्केल कर सकते हो किसी भी साइज़ में, यानी उसे छोटा बड़ा किसी भी साइज़ में आप बना सकते हो बिना उसकी कोई क्लियरिटी खोए। ऐसा नहीं है आप छोटा करोगे या बड़ा करोगे तो वो क्लियर नहीं रहेगा या उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जैसी थी वैसे ही रहेगी। स्टार्टिंग फ्लैश, टू स्टार्ट फ्लैश फॉलो दीज स्टेप। आपको जब फ्लैश स्टार्ट करना हो तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड द ऑल एप्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ऑल एप्स आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन अबाउट मास्टर कलेक्शन CS6 एंड देन क्लिक ऑन अबाउट फ्लैश प्रोफेशनल CX6। पहले आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको इस पर क्लिक करना है। स्टेप 3, द अबाउट फ्लैश विंडो विल अपेयर ऑन द स्क्रीन। फिर क्या कर रहा है, ये जो अबाउट फ्लैश विंडो है ये आपकी अपेयर हो जाएगी, आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। स्टेप 4 क्या है, क्लिक ऑन द एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 अंडर क्रिएट न्यू सेक्शन टू ओपन द फ्लैश डॉक्यूमेंट। कह रहा है आपको किस पे क्लिक करना है, इस पे करना है एक्शन स्क्रिप्ट, एंड उसके बाद क्या करना है, किसके अंदर करना है, क्रिएट न्यू सेक्शन। आपको एक न्यू सेक्शन में ये ओपन हो जाएगा क्या, फ्लैश डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है, नाउ वी आर रेडी टू बिल्ड एन एप्लीकेशन इन फ्लैश। कह रहा है कि हम क्या हैं, बिल्कुल रेडी हैं, क्या करने के लिए, बनाने के लिए। कौन सी, कोई एप्लीकेशन फ्लैश पे हमको बनाना हो तो हम उसके लिए रेडी हैं। वी कैन क्रिएट वेक्टर ग्राफिक एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स विद द ड्राइंग टूल, import additional media elements such as audio, video and image into your document, into our document। ये क्या कह रहा है, जब हम पूरे मतलब रेडी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक या कोई भी डिज़ाइन मतलब एलिमेंट्स जो भी हो उस पर ड्रा कर सकते हैं किसे, ड्राइंग टूल्स से। और हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी हम जैसे खुद से ना बनाकर कहीं से इंपोर्ट कर लें यानी ले लें। जैसे क्या हो गया, कोई एडिशनल मीडिया हो गया या कोई ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, कुछ इमेज हो जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करनी हो तो आप कहीं से उसको इंपोर्ट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रिएटिंग अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि आपको न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट बनाना हो तो क्रिएट करना हो तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए भी कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है आपका, क्लिक ऑन द फाइल एंड देन न्यू। पहले आपको क्लिक पे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है, देन आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपेयर, फिर जो आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स है वो आपका क्या हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा। एंड न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अप डिस्प्लेज द फाइल टाइप यू कैन क्रिएट इन फ्लैश प्रोफेशनल। कह रहा है जो आपका ये जो है डिस्प्ले करेगा, क्या करेगा, आपका फाइल का टाइप जो आप मतलब क्रिएट करेंगे प्रोफेशनली। स्टेप 4, क्लिक ऑन द एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 फाइल टाइप। फिर आपको क्या करना है, इस फाइल टाइप पे क्लिक करना है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी सिलेक्टेड, अगर ये मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है तो क्लिक ऑन ओके, फिर आप ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर स्टेप 6 में क्या कह रहा है, द अबाउट फ्लैश न्यू डॉक्यूमेंट विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। फिर क्या कह रहा है, जो आपका न्यू जो अबाउट फ्लैक्स है वो आपका न्यू डॉक्यूमेंट विंडो क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे अपेयर होगा यानी शो करने लगेगा। नाउ यू आर रेडी टू वर्क विद द मास्टर डॉक्यूमेंट विच यूजेस द फाइल एक्सटेंशन FLA एंड द कार्ड FLA फाइल। क्या कह रहा है, अब आप बिल्कुल रेडी हैं काम करने के लिए, किस पे, अपने मास्टर डॉक्यूमेंट पे। और ये क्या है, इसके यूज़ से क्या हो जाएगा, फाइल एक्सटेंशन जो आपका दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, FLA, और इसको हम क्या कह सकते हैं, FLA फाइल भी कह सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सटेंशंस हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।